हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई में खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल के बारे में। तो इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने ट्रेविस हेड और ऑलराउंडर कलोनी आए, तो वहीं भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने मैच का पहला ओवर डाला, जिसमें केवल शमी ने एक रन दिया। वहीं दूसरे ओवर में भी हार्दिक पांड्या ने केवल एक रन दिया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनरों में काफी ज्यादा दबाव आ गया था। तो ऐसे में मोहम्मद शमी अपना दूसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद शमी ने अपने दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर क्लोनी को 0 के स्कोर पर चलता किया। क्लोनी के विकेट के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ मैदान पर आते हैं। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला। तो वहीं जैसे ही हार्दिक पांड्या अपना दूसरा ओवर लेकर आए, तो ट्रेविस हेड ने प्रहार करना शुरू किया और ट्रेविस हेड भारतीय स्पिनरों और पेसर्स के खिलाफ आक्रामक शॉट खेल रहे थे। तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को सुमन गिल के हाथों पेश करवाकर महज 39 रन के स्कोर पर चलता किया। ट्रेविस हेड के विकेट के बाद कप्तान का साथ देने मार्शन लाबुशेन मैदान पर आते हैं। कप्तान स्मिथ और लाबुशेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला। दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हुई। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रविंद्र जडेजा के हाथों में गेंद थमा देते हैं। रविंद्र जडेजा ने आते ही मार्शन लाबुशेन को चलता किया और इसी के साथ ही स्मिथ और लाबुशेन की पार्टनरशिप टूट चुकी थी। लाबुशेन के विकेट के बाद कप्तान का साथ देने ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर जोश इंग्लिश मैदान पर आते हैं, लेकिन जोश इंग्लिश ज्यादा समय तक मैदान पर टिक नहीं पाए। रविंद्र जडेजा ने अपने अगले ही ओवर में जोश इंग्लिश को महज 11 रन के स्कोर पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं फिर कप्तान स्मिथ का साथ देने एलिस कैरी मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को गेम में बनाया और दोनों के इसमें सेट हो जाने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया और इसी के साथ ही एलिस कैरी और कप्तान के बीच एक बार फिर अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने सबसे प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर आते हैं। मोहम्मद शमी ने आते ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को 74 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें कम हो चुकी थी और अब एलिस कैरी का साथ देने ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आते हैं। मैक्सवेल ने आते ही अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का जड़ दिया था, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने अगली ही बॉल पर मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। तो वहीं अक्षर पटेल ने अपनी फील्डिंग में जादू दिखाते हुए एलिस कैरी को 61 रन के स्कोर पर रन आउट करा दिया। भारत की ओर से सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाए, केवल कुलदीप यादव को एक भी विकेट नहीं मिला, जिसमें मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। तो वहीं वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट मिले और अक्षर पटेल को ग्लेन मैक्सवेल का विकेट मिला। एलिस कैरी के 61 रनों की पारी और कप्तान के 73 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 265 रनों का लक्ष्य रखा। दुबई की धीमी पिचों में ये लक्ष्य बहुत ही बड़ा था, लेकिन जवाब में भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल ऑस्ट्रेलिया के दिए 265 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आते हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने शुरू किए, तो वहीं गिल ने स्ट्राइक रोटेट की। इसी के साथ ही भारतीय टीम ने बेहतरीन शुरुआत प्राप्त की, लेकिन बेन दुरुशम ने 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर सुमन गिल को 8 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। इस विकेट के बाद टीम इंडिया की जान यानी कि किंग कोहली मैदान पर आते हैं। कप्तान रोहित और विराट के बीच महज 13 रनों की साझेदारी हुई थी। तभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ क्लोनी को गेंदबाजी में लाते हैं। क्लोनी ने अपने पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 28 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इसी के साथ ही भारत 8 ओवर के बाद 2 विकेट गंवाकर 43 रन बना चुका था और भारत के लिए लक्ष्य प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी विराट कोहली का साथ देने श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने
एक लंबी साझेदारी रची। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी सूझबूझ से सिंगल, डबल और बीच बीच में बाउंड्रीज लगाकर 90 रनों की पार्टनरशिप बनाई। एक तरफ किंग कोहली अपने अर्धशतक जमा चुके थे, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने एडम जेम्पा को गेंदबाजी में वापस लाया। एडम जेम्पा ने श्रेयस अय्यर को 45 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। इस विकेट के बाद भारत 26 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 134 रन बना लिए थे। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने किंग कोहली का साथ देने के लिए अक्षर पटेल को बल्लेबाजी में प्रमोट करते हुए 5वें नंबर पर भेजा। अक्षर पटेल ने आते ही बड़े शॉट लगाना शुरू किया। अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ मिलकर 40 प्लस रनों की साझेदारी रची, लेकिन एल्स ने अक्षर पटेल को 27 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया था। लेकिन अक्षर पटेल अपना काम बखूबी करके गए थे, तो ऐसे में विराट कोहली का साथ देने राहुल मैदान पर आते हैं। विराट कोहली और राहुल ने मिलकर भारतीय टीम को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन तभी विराट कोहली 43वें ओवर में जेम्पा का शिकार हो जाते हैं। विराट कोहली 84 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और एक बार फिर अपने शतक से चूके। तो ऐसे में भारत का स्कोर 43 ओवर के बाद 226 रन हो चुका था और भारत अपने 5 विकेट गंवा चुका था और यहाँ से भारत को जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत थी। तभी राहुल का साथ देने हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। हार्दिक पांड्या और राहुल ने मिलकर तेजी से रन बनाना शुरू किया। हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 छक्के लगाए, जिससे भारत मैच को अपने कब्जे में पूरी तरह से कर पाया था, लेकिन पांड्या मैच फिनिश नहीं कर पाए और भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। तभी हार्दिक पांड्या एल्स को अपना विकेट दे बैठे, तो वहीं मैच फिनिश करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए। तो अगले ही ओवर में राहुल ने छक्का लगाकर मैच फिनिश किया और भारत ने इसी के साथ 4 विकेट से जीत हासिल की और इस जीत के साथ भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में जगह बनाई और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम से 19 नवंबर 2023 का बदला भी पूरा किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को टूर्नामेंट से बाहर किया। अब भारत और दूसरा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम के बीच 9 मार्च को चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? क्या भारत चैंपियन बन पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।